पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारतीय वीजों का इंतजार। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड बुध को भारत जाएगा। भारतीय हाई कमीशन से आज वीजे मिलने का इम्कान। कौमी स्क्वाड की भारत रवानगी आज शेड्यूल थी। वीजे ना मिलने के सबब ताखीर का शिकार हुई। पाकिस्तान के सिवा तमाम टीम्स को वीजे जारी हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी भारत पहुंच चुकी है। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से मोटरसाइकिल पर सवार शहरी और 2 साला बेटी जान से गए। मकतूल ताहिर जमान की अहलिया और बेटा महफूज रहा। पुलिस का कहना है हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे। एसएसपी कोरंगी हसन सरदार कहते हैं वाकया डकैती है या दुश्मनी, जायजा ले रहे हैं। मुल्जिमान कार्रवाई के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुए। जाए वक़ुआ से 8 खोल मिले हैं। करीबी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है मकतूल और मुल्जिमान में झगड़ा हुआ। उस दौरान मुल्जिमान ने गोलियां बरसाईं। ताहिर सिक्योरिटी इदारे का मुलाजिम था। फैमिली को लेकर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पंजाब में जाली इंजेक्शन के इस्तेमाल से 68 अफराद की बिनाई मुतासिर। लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादकाबाद से मुतादिद केसेस रिपोर्ट। लाहौर में इंजेक्शन कंपनी का गोदाम सील कर दिया गया। एवेस्टन इंजेक्शन का स्टॉक जब्त। मरीजों और अस्पतालों को सप्लाई किया जाने वाला रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। थाना फैसल टाउन में मुकदमा दर्ज। मुलजिम नवीद, अब्दुल्ला और बिलाल रशीद नामजद। ड्रग अथॉरिटी ने सायरा मेमोरियल अस्पताल को सील कर दिया। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमान मुख्तलिफ अस्पतालों में जाली इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की बनाई गई तहकीकाती कमेटी को इब्तिदाई ब्रीफिंग में बताया गया एक इंजेक्शन में 83 खुराकें निकालकर 1 से 1.5 लाख तक मुनाफा कमाया जा रहा है। कमेटी ने दीगर जिले इंतजामिया से राब्तों का फैसला कर लिया। अस्पताल अमले, मरीजों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। ड्रग इंस्पेक्टर्स को वेंडर्स तलाश का टास्क सौंप दिया गया। निगरान वजीर आला पंजाब ने बिनाई मुतासिर करने वाले एवेस्टन इंजेक्शन की फरोख्त रोकने का हुक्म दे दिया। शोबे चश्म की वबा एवेस्टन इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के वाकयात पर इजलास में मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। निगरान वजीर आला ने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने तक मार्केट में मौजूद इंजेक्शन का तमाम स्टॉक भी उठाने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत को मुतासरा अफराद को मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत। मुतालिका शहरों के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इम्पोर्टेड दवाई है, ये प्री फिल्ड सिरिंजेस में इंपोर्ट होके आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक डिस्पेंसर ने अपने आप ही इसको बल्क में लेके खुद सिरिंज में भरा और खुद इसको सेल शुरू कर दी। तो इसकी तह तक हम विदिन 1 डे पहुँच गए थे, तो फिर इसको सील कर दिया। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं ये इम्पोर्टेड दवाई है जो प्री फिल्ड इंजेक्शन में आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। एक डिस्पेंसर अपने तौर पर इसे इंजेक्शन में भरकर फरोख्त कर रहा था। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है तहकीकात के बाद तफसीलात अवाम के सामने लाएंगे। मरीजों के नुकसानात का अजाला करेंगे। माहिर अमराज चश्म असिस्टेंट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जैनुल आबदीन कहते हैं खदशा है कि ये भारतीय बायोलॉजिकल हथियार भी हो सकता है। ये दवा इम्पोर्ट हुई या स्मगल, इसकी तहकीकात की जरूरत है। ये भी जानना होगा कि दवा जाली आई या यहाँ कोई मिलावट की गई। मुतासिर होने वाले मरीज खौफजदा ना हो, इसका इलाज मुमकिन है। We are not pursuing anyone on personal vendetta, but yes, we will ensure that the law is prevailed. Anyone, be it Imran Khan or any other politician, who violates in terms of their political behavior the laws of the country, then the restoration of the law has to be ensured. चेयरमैन पीटीआई और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस उनके असीर साथियों के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू। कहा जो कारकुन गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं सियासी अमल चला सकते हैं। इंतखाबात नए साल में ही होंगे। किसी सियासतदान से जाती इंतखाम पर अमल पैरा नहीं। फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वामख्वाह इंतखाबात में फौजी मुदाखलत का शोशा छोड़ा जा रहा है। वोटिंग कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन पीटीआई के ही मुकर्रर करदा हैं, तो वो उनकी मुखालफत क्यों करेंगे?
पीटीआई या चेयरमैन के बगैर इलेक्शन गैर आईनी होगा, आवाम कबूल नहीं करेंगे, किसी सियासी जमात या क़यादत को रोकने के नताइज तबाहकुन होंगे। निगरां वज़ीर आज़म के बयान पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, निगरां वज़ीर आज़म का बयान आईन और जमहूरियत में अदम हसासियत का मजहर है। पीटीआई सबसे बड़ी और अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। अवामी जमात को गैर जमहूरी, गैर आईनी तौर पर बाहर नहीं रखा जा सकता। आइन में निगरां वज़ीर आज़म को गैर आईनी मंसूबे का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं। अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की वजाहत करें। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। मरियम नवाज का नून लीग आजाद कश्मीर के मुशावरती इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल से मुतालिक मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान, सब ठीक करने की गर्दान। अवाम कहते हैं किस मुंह से आएंगे मियां साहब, पहले ही कर चुके मुल्क का खाना खराब। नवाज शरीफ की वापसी से कुछ नहीं होगा। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लंदन जाने वाले मुल्क कैसे ठीक करेंगे? मुसीबत आती है तो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। 23 साल तक 30 साल तक मुल्क लूटा, अब इसे संवारने की बातें कर रहे हैं। लंदन में बैठे ऐश करने वाले पाकिस्तान को कैसे बचा सकते हैं? मुकदमात की डेट्स फिक्स हो रही हैं, तो उसके मुताबिक 21 तारीख के हिसाब से उस स्केड्यूल को तय करने के लिए गिरफ्तारी की कोई सूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी लोगों की उम्मीद मियां साहब से वाबस्ता है। वो अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने सब लोग बड़े तमतराक से निकलेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी की कोई सूरत नहीं। मुकदमात एक दिन भी अदालत में नहीं चल सकते। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने आरवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ को कानूनी मुशावरत के लिए दोबारा लंदन बुला लिया। पाकिस्तान के अवाम भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकलेंगे। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुश्तमिल रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश कर दी। जराए का कहना है, नवाज शरीफ की वापसी से एक हफ्ता कबल हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की एक दिन, 1 या 2 हफ्ते जमानत की मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। जितने दिन की जमानत मिली उसके अगले दिन नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे। नून लीग की कानूनी टीम अदालत को यकीन दहानी कराएगी। नवाज शरीफ को बेल बिफोर अरेस्ट मिलना मुश्किल काम नजर आ रहा है। वो अगर आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जहाज के अंदर से ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जहाज में गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत कबल गिरफ्तारी मिलना मुश्किल है। बाहर कानून राजा आमिर अब्बास की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बोले, जमानत तब होती है जब केस चल रहा हो और गिरफ्तारी का खदशा हो। सजा याफ्ता शख्स को माजी में जमानत मिलने की नजीर नहीं मिलती। नवाज शरीफ को 2 केसेस में सजा हो चुकी और अपील भी मुस्तरद हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन करना पड़ेगा। ताखीर से क्यों आए हैं? IMF के कर्जे गरीब आवाम ने नहीं लिए हैं। IMF का ये कर्जा मेरा और आपका खून निचोड़कर हुकूमत अदा करना चाहती है। चोरों और लुटेरों के असासों को बेचकर पाकिस्तान के कर्ज अदा किया जाए। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना तहरीक कोयटा पहुंच गई। गवर्नर हाउस के सामने धरने में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पीडीएम ने 16 माह में अपने केसेस माफ कराए। अवाम के लिए कुछ नहीं किया। IMF से कर्ज अवाम ने नहीं लिया। जिन्होंने कर्ज लिया उनकी फैक्ट्रियां हैं। अशराफिया के असासे बेचकर IMF का कर्ज अदा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने से खिताब। कहा, अवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालें, पानी, बिजली और गैस का बिल कैसे अदा करें। हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से 5 रुपए यूनिट की बिजली 56 रुपए यूनिट मिल रही है। अवाम को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अवाम के पास जमात इस्लामी वाहिद ऑप्शन है। भरोसा करें, आपके मसाइल हल करेंगे।
270 अरब रुपया टैक्स लेते हैं अपने से, तमाम एक्सपोर्टरों से 268 अरब रुपया टैक्स लेते हैं नौकरी पेशा लोगों से। नौकरी पेशा लोगों तो कम्प्लीटली पिस के रह गए। और अशराफिया के जिन हिस्सों से आप टैक्स नहीं ले रहे उनसे टैक्स लेना होगा। मिफ्ता इस्माइल की फिर अपनी क़यादत पर तनकीद। साबिक वज़ीर खजाना कहते हैं हमारे रहनुमाओं ने बर वक्त दुरुस्त फैसले नहीं किए। इस वक्त नौकरी पेशा लोगों से 261 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा रहा है। एक्सपोर्टर सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। महंगाई इस कदर है, गरीब शख्स महीना भर मेहनत करके भी बच्चों की किफालत नहीं कर सकता। अशराफिया के इन सेक्टर से टैक्स लेना होगा जहां से नहीं लिया जाता। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफ़ी खालिद जमील को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया जिस अकाउंट से ट्वीट की गई हमें उस तक रसाई नहीं हुई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इस्तफ्तार किया, मोबाइल आपके पास है? जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया जी मोबाइल हमारे पास ही है। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। जस्टिन ट्रूडो ने सिखों के लिए आवाज उठाकर साबित किया वो जिम्मेदार रियासत के सरबराह है। सिख रहनुमाओं का कैनेडियन वजीर आजम के इकदाम का खैर मकदम। जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकात को बेहद सराहा। सिख रहनुमा डॉक्टर गुरविंदर सिंह कहते हैं कैनेडियन वजीर आजम ने वाजे किया, कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसीज मुलव्विस हैं। इस कत्ल को कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया। यानी रघबीर सिंह ने कहा हरदीप सिंह के कत्ल ने माजी में होने वाले सिखों के कत्लेआम की याद ताज़ा कर दी। भारतीय एजेंसीज हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस है तो शर्मनाक बात है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद सिपाही शकील शफकत की नमाज जनाजा आबाई गांव कबीरवाला में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम, शहीद के अजीज और क़ारिब समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिपाही शकील गुज़श्ता रोज मीर अली में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए इसराइल से ताल्लुकात पर पाकिस्तान अपना फैसला मुल्की मुफादात में करेगा। फलस्तीनी अवाम के मुफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का वाज़े मौक़िफ़। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने 2 रोज कबल 6 से 7 मुस्लिम मुल्कों से जल्द ताल्लुकात की बहाली का दावा किया। कहा सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। अली कोहेन ने गुज़िश्ता माह लीबिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद लीबिया से ताल्लुकात की जल्द बहाली का दावा किया था, जिस पर लीबिया की हुकूमत ने अपनी वज़ीर ख़ारजा को बरतरफ करके तहकीकात शुरू कर दी है। सेहूनी फोर्सेस की दहशत गर्दी जारी। मगरबी किनारे पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस ने रात गए महाजरीन के कैंपों पर धावा बोला, जिसमें मुतादिद फलस्तीनी जख्मी भी हुए। मकतूल नूर मुकद्दम और सारा इनाम के अहले खाना की इंसाफ की दुहाई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नूर मुकद्दम के वालिद आप दीदा हो गए। कहा हम इंसाफ के लिए अदालतों में भागे, एक तवील ट्रायल चला। हाई कोर्ट ने नूर के कातिल को 2 बार सजाए मौत सुनाई। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है। गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट जल्द केस सुने। सारा के वालिद इनामुर रहमान ने कहा इस दरिंदे ने सारा को मालूम नहीं क्यों कत्ल किया। शाहनवाज मेरी बेटी से करोड़ों रुपए भी ले चुका था, ये हमें बाद में मालूम हुआ। में कैस्को की कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकारों का शहरी पर बदतरीन तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। एहलकार ने शहरी पर क्लाशनकोफ के बट से वार किए। चंद हजार रुपए नादहिंदा होने पर लाइन काटने आए थे। शहरी ने तल्ख कलामी की तो पुलिस आपे से बाहर हो गई। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। गलियों और महलों को दुल्हन की तरह सजाने का सिलसिला जारी। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी उरूज पर। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। कराची में गवर्नर हाउस को सब्ज लाइट से सजा दिया गया।
ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ 120 دن میں مکمل ہوگی. SL4 کے ابھی پروجیکٹ جب بھی کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی ہم ایک سرکل لاہور کا کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بند روڈ ایلیویٹڈ پروجیکٹ کے دونوں پیکج کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 7.3 کلومیٹر طویل کنٹرول ایکسیس کوریڈور کی تعمیر 4 ماہ میں ہوگی. پیکج 1 میں نیازی تا سگیا انٹرچینج تعمیر ہوگا. پیکج 2 میں سگیا انٹرچینج تا بابو سابو انٹرچینج کنٹرول ایکسیس کوریڈور تعمیر ہوگا. 2 طرفہ ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے لیے 9 سب ویز تعمیر کیے جائیں گے. کوریڈور کی تکمیل سے روزانہ 1,30,000 گاڑیاں گزریں گی. نگراں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ. محسن نقوی کی منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. لاہور اور کراچی کے درمیان طیاروں کو GPS سگنل میں دشواری. طیاروں کے نیویگیشن سسٹم پر منفی اثرات. ایئر ٹریفک کنٹرول کو پائلٹس کی طرف سے نئی شکایات موصول. GPS سگنل نہ ملنے سے طیاروں کو دوران پرواز شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کا مین رن وے آج سے 5 روز تک بند رکھنے کا فیصلہ. طیاروں کے ٹائرز ربڑ کی باقیات ہٹانے کے لیے آج سے کام شروع ہوگا. CAA نوٹم جاری کر کے تمام ایئر لائنز کو آگاہ کر دیا. پارٹ چنار کی آبادی میں گھسنے والا چیتا پشاور منتقل. وائلڈ لائف کے عملے نے چیتے کو بے ہوش کر کے پنجرے میں بند کر دیا. چیتا آج صبح کوہ سفید سے پاڑا چنار کی آبادی میں گھس گیا تھا. حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے شہریوں کی مدد سے چیتے کو دکان میں بند کر دیا تھا. پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش. فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیر آب, پانی گھروں میں داخل. لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز برسات. دیامیر کے پہاڑوں اور سیاحتی مقامات پر برف باری. بابو سر ٹاپ, گیٹی داس, فیری میڈو سمیت ناگا پربت میں برف کے گولے گرے. پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی. کوئٹہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی. کم سے کم درجہ حرارت 11 سینٹی گریڈ ریکارڈ. پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو اختتام پذیر. ARYB گلوبل سیو گولڈ پروگرام نے مصنوعات کی عالمی منڈی تک رسائی اور ایکسپورٹ کے ذریعے زر مبادلہ کے مواقع فراہم کروائے. ARYB گلوبل پروگرام نے خریداروں کو بچت کا موقع دیا تو تاجروں کو آن لائن تجارت کی سہولت بھی فراہم کر دی. نمائش میں شریک افراد نے ARYB گلوبل پروگرام میں بھرپور دلچسپی لی. اعظم خان نے شاندار پرفارمنس دکھائی. ٹیم کو فائنل میں انٹری دلائے. کیریبین پریمیئر لیگ میں قومی وکٹ کیپر بیٹر کی دھواں دھار بیٹنگ. اعظم خان نے کوالیفائر 2 میں جمیکا کے خلاف 27 گیندوں پر برق رفتار 54 رنز بنائے. 5 چوکے اور 4 چھکے لگائے. ایشین گیمز ہاکی ایونٹ میں قومی ٹیم کا فاتحانہ آغاز. سنگاپور کو 11-0 سے شکست دے دی. پاکستانی ٹینس پلیئرز نے بھی فتح سے آغاز کیا. سارا ابراہیم اور انشا سہیل نے سنگل مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کی. مکس ڈبلز میں عقیل خان اور سارا ابراہیم نے کامیابی حاصل کی.